बड़ी खबर लखनऊ से है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा बैठक करेंगे। टीम 11 के अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की 11:30 पर बैठक शुरू हो जाएगी। टाइमिंग जो बताई जा रही है कि 11:30 बजे समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 10 से ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिलों पर चर्चा होगी। रियायतों को लेकर भी सीएम जो है समीक्षा बैठक में चर्चा करेंगे। लगातार जो है हालात पर नजर बनाए हुए हैं प्रदेश के मुखिया और मीटिंग हो रही है। टीम 11 के अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 20 अप्रैल से जब रियायतें दी जानी थी तब भी बैठक हुई थी और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि 10 से ज़्यादा जहां कोरोना पॉजिटिव मामले हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं या जहां 10 से कम मामले हैं वहां छूट दी गई है। जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी उसको फॉलो किया गया है। लेकिन अब एक्शन प्लान क्या हो, किस तरीके से आगे की रणनीति हो, क्योंकि मामले देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी की ही बात कर ले तो आगरा जिस तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है, यूपी के कई जिले जो ऐसे हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां अब 1-2 मामले सामने नहीं आ रहे हैं। अब 1-2 से संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। आज ही आगरा में मामले जो है वो 20 से ऊपर सामने आए हैं। वैसे ही अगर बात हम नोएडा की कर ले या गाजियाबाद की कर ले तो यहाँ भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम हॉटस्पॉट पर भी सीएम की नजर है। एक्शन प्लान क्या हो, किस तरीके से आगे की रणनीति हो। एक तरफ तो हमें कोरोना से जंग जो है वो जारी रखनी है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी कराना है। दूसरी तरफ जो रियायतें दी जा रही हैं जिन सेक्टर्स में उसमें भी ध्यान रखना है कि वहां पर भी गाइडलाइंस का पालन हो। रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिंद्र, लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं, टीम 11 के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होती है और एक्शन प्लान तैयार होता है कि आगे की रणनीति क्या हो। 10 से ऊपर वाले जो जिले हैं जिसमें 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे वहां तो सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन बाकी जिलों में छूट दी गई है। लेकिन वहां पर भी तो नजर बनाए रखनी पड़ेगी कि वहां पर हालात ना बिगड़े। बिल्कुल श्वेता, जैसा आप कह रहे हैं उसी रणनीति के तहत यूपी सरकार जो है इस वक्त काम कर रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जब रोजाना समीक्षा बैठक करते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि हर हाल में जो यूपी में जो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार हुए हैं और जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। 52 जिले ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, तो इनकी रोकथाम के प्रभावी उपाय किए हैं और जो जमीनी स्तर पर कारगर हो इस बात को लेकर रोजाना समीक्षा की जाती है। और अब चूंकि 10 से ज्यादा मरीजों वाले जो पहले जिलों की संख्या जो 19 थी अब बढ़ के 20 से ज्यादा हो गई है, तो ऐसे में इस बात पे भी जोर दिया जाएगा कि वो जिले जहां पे 20 अप्रैल के बाद जो प्रस्तावित जो छूट और जो रियायतें थी वहां पे वो नहीं दी गई हैं, तो उन जिलों में जो निर्देश दिए गए उनका सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जो और जिले हैं जहां पे कुछ रियायतें दी गई हैं लेकिन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये अब कोरोना का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है और स्प्रेड हो रहा है, तो उसके चलते अब कुछ और बेहद सख्त कदम उठाए जाने की क्या जरूरत है। हो सकता है हरिंद्र ऐसे में एक्शन प्लान सरकार की तरफ से, क्योंकि 2 स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी है। एक तरफ छूट भी देनी है, वहां पर भी चीजें देखनी है, दूसरी तरफ जो हॉटस्पॉट है उस पर भी सख्ती से पालन करवाना है लॉकडाउन का। देखिए, सरकार जो है अलग अलग कार्य योजनाओं पे काम कर रही है। सबसे पहले जो एक बड़ा जो कैरियर साबित हुए हैं यूपी में संक्रमण का, जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं उनकी धरपकड़ अभी भी जारी है। प्रयागराज में देखा कि देर रात जो है 19 से ज्यादा जो है तबलीगी जमात से जुड़े लोग जो है और उनको संरक्षण देने वाले 12 लोग जो पुलिस की पकड़ में आए हैं। इसके अलावा एक स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है, साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें एक अहम बात तो ऐसा बताना चाहूंगा कि सरकार ने पहले ही फैसला किया था कि जो जिन मरीजों की मौत हो रही है उनका डेथ ऑडिट कराया जाएगा। तो सरकार ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है, जानना चाहती है कि न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनकी मौत हुई, बल्कि उनके शरीर में जो पहले से जो बीमारी थी, जो गंभीर जिसको कहा जाएगा, उनके क्या लक्षण थे, किस स्तर पे होती। तो ये ऑडिट करने के बाद जो आगे की जो रणनीति अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टिकोण से कहा जाए तो वो सरकार जो है सुनिश्चित कर लेना चाहती है। और इसके अलावा
और जो जरूरी उपाय जो इसको स्प्रेड से रोकने के लिए वो तमाम ये चीजें की जा सिर्फ रही हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की जो जब डेथ हो रही है उनके लिए ये जांच कराई जाएगी, या जो नॉर्मल भी किसी की डेथ हो रही है तो उसका भी उसके लिए भी ये जांच होगी? हरेंद्र, बेटा, अब तक यूपी में 21 मौतें ऐसी हैं जो कोरोना पॉजिटिव जी। पाए गए थे, और सरकार पहले ये फैसला कर चुकी है कि कोरोना संक्रमण के बाद जो मौतें हो रही हैं उन सबकी डेथ ऑडिट कराई जाएगी। और इसमें अब सरकार की योजना है लखनऊ में केजीएमयू और एसजीपीजीआई, इसके अलावा सैफई जो मिनी पीजीआई, वहां पे एक टीम बनाई जाएंगी, अलग अलग टीम, डॉक्टर्स की टीम होगी, स्पेशलिस्ट इसमें शामिल होंगे, और जो कोरोना संक्रमण के बाद जो जिनकी मौत हुई है वो ऑडिट करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि कोरोना पॉजिटिव होने से पहले क्या क्या गंभीर बीमारियां थी जिसके चलते हालात और बिगड़े और उनकी मौत। तो ये डेथ ऑडिट कराने के बाद सरकार एक रिपोर्ट तैयार करना चाहती है, एक आकलन करना चाहती है कि आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। ये बेहद अहम होगा। चलिए, ये वाकई में अहम होगा। हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के